हेलो स्टूडेंट, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह हमारा जो अध्याय है वह है पुष्पोत्सव। पुष्प यानी फूल और उत्सव यानी फूलों का उत्सव। हमारा जो भारत देश है वह उत्सवों का प्रिय है। यानी भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जो अथाह जन समुदाय है, उनमें किसी न किसी प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। तो जो हमारा जो भारत देश है वह उत्सवों का देश है। भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जो कि जीवन में आनंद और उमंग भर देते हैं, हमारे जीवन को हर्षोल्लास से भर देते हैं और चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और भारत को उत्सव प्रिय देश कहा गया है। उत्सवों में हमारे देश के अंदर कई फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं, कई वाहनों के त्योहार मनाए जाते हैं, कई धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, कहीं गाड़ियों के उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो भारत में हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और पूर्ण उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक उत्सव जो है वह है पुष्पोत्सव, यानी फूलों का उत्सव। फूलों का जो उत्सव है वह भी बहुत सुंदर, आकर्षक और मनमोहक रूप से मनाया जाता है। फूल तो वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं, सबके मन को अनायास आकर्षित कर लेते हैं। इतने सुंदर होते हैं, उनके रंग, उनकी महक बहुत ही मन को मोहने वाली होती है। तो इस उत्सव को, यह जो उत्सव है, लोग इसकी तरफ खींचे चले चले आते हैं। पुष्पोत्सव से आकर्षित होकर लोग अपने आप इन उत्सव को मनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जो पुष्पोत्सव है वह भी फूलों वाले की सैर के नाम से प्रसिद्ध है और इस नाम से मनाया जाता है। दिल्ली के जो महरौली क्षेत्र है, महरौली नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर अक्टूबर मास में इस पुष्पोत्सव का आयोजन किया जाता है। कई तरह तरह के पुष्पों को वहां एकत्रित किया जाता है, बहुत आकर्षक और मनमोहक रूप से। इस पुष्पोत्सव में पुष्पों को सजाया जाता है और जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वह है फूलों से बने हुए पंखों का, जिनमें गुलाब, कनेर, गुड़हल, गेंदे आदि प्रकार के फूलों से उन पंखों का निर्माण किया जाता है या निर्मित किए जाते हैं। और ये पंखे जो हैं वह योग माया मंदिर के बख्तियार काकी की दरगाह पर अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए लोग इन्हें लेते हैं और मंदिर पर अर्पित करते हैं। तो जो यह उत्सव है, पुष्पोत्सव जो है, वह लगभग 3 दिनों तक चलता है। 3 दिनों तक इसका आयोजन होता है और बहुत रोचक तरीके से होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। पुष्पोत्सव 3 दिन तक लगभग चलता रहता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना और कई प्रकार के खेल का भी आयोजन होता है। कुश्ती का आयोजन भी होता है।
कुश्ती में मुकाबले भी होते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं इस उत्सव में चलाई जाती हैं। इस उत्सव में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है इस उत्सव को और आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए। लोग कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और प्रतियोगिताओं को वह पूरा भी करते हैं। पिछले 200 साल से फूलों वाले की सैर जो उत्सव है वह लोगों को आकर्षित करती आई है और लोगों के आकर्षण का आज भी यह पुष्पोत्सव केंद्र बना हुआ है। हालांकि कुछ समय के लिए यह रुक गया था, यह उत्सव बंद हो गया था, लेकिन आजादी के बाद से यह परंपरा वापस शुरू हो गई और आज भी यह उत्सव पूर्ण उल्लास और उमंग के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो हम आइए देखते हैं, पुष्पोत्सव का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, उत्सव प्रियः भारत देशः अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। शब्दार्थ, कुत्रचित् कहीं पर, सस्योत्सव फसलों का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतमः कई में से एक। तो देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत देश जो है वह उत्सव प्रिय है, भारत त्योहारों का देश है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सव भवति, यहाँ पर कहीं पर फसलों के उत्सव होते हैं। कुत्रचित् पशुत्सव, और कहीं पर पशुओं के उत्सव होते हैं, पशुओं के त्योहार मनाए जाते हैं। कुत्रचित् धार्मिकोत्सव भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं या कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। कुत्रचित् यानोत्सव, और कहीं पर गाड़ियों के उत्सव मनाए जाते हैं। यानी हमारे भारत देश में फसलों के त्योहार, पशुओं के त्योहार, धार्मिक त्योहार और गाड़ियों के त्योहार भी मनाए जाते हैं। एतेषु एव अस्ति, इनमें से ही एक है, अन्यतमः, इनमें से यानी इन कई में से एक है पुष्पोत्सव इति, कई में से एक है पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह फूलों वालों की सैर या फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, देखिए अगला। देहल्या महरोली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। परम प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यञ्जनानि, पुष्पनिर्मितानि व्यञ्जनानि। जना एतानि पुष्पव्यञ्जनानि
योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। शब्दार्थ, बहुविधानी बहुत प्रकार के, दृश्यन्ते देखे जाते हैं, विजनानी पंखे, समाधि स्थले दरगाह पर, अर्पयन्ति चढ़ाते हैं। तो देखिए, दहल्या महरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दहली के महरोली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन होता है, पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् यानी इस अवसर पर, तत्र यानी वहां पर, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते इस अवसर पर वहां पर अनेक प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, कई फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन प्रमुख आकर्षण जो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, जो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वह है पुष्प से निर्मित पंखे। फूलों से बने हुए पंखों का सबसे बड़ा आकर्षण है। जना एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर इन्हें चढ़ाते हैं। लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की दरगाह पर या बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। तो ये जो फूलों से बने हुए पंखे हैं वह लोगों के आकर्षण का केंद्र है, और दूसरी बात वे इन्हें दरगाह पर भी अर्पित करते हैं।